देखिए, वीडियो किसी को डेडिकेट करना है या ये कह लीजिए कि जो भी वीडियो से अर्निंग होगी उससे किसी की हेल्प होगी, जो कि बहुत 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 अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें ज़्यादा कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जैसे ये कंटेंट देती हैं और इनकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा व्यूज़ में जाती है। तो हम तो बस दुआ करेंगे कि भाई ये वाली जो वीडियो है इनकी कम कंटेंट होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा शूट ना करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, जिससे कि उस बच्ची को मदद मिल सके। अगर इन्होंने एक नेक काम करने के लिए और ये पूरा व्लॉग जो है ये किसी को डेडिकेट कर दिया है, तो अल्लाह ताला इनका ये वाला व्लॉग जो है अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ में जाए, और अल्लाह ताला उस बच्ची को बहुत 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 सारी सबकी दुआएं मिले और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अगर कोई मेरे भी सब्सक्राइबर हैं और कोई भी चीज़ के लिए अगर उनके लिए हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके व्लॉग में जो भी उन्होंने QR कोड भेजा है, अगर आप 10 रुपये की 20 रुपये की कितनी भी अगर मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस बच्ची को ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी डेफिनेटली करूँगी, जिससे कि वो बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही नेक और अच्छे काम के साथ डब्बा ने अपने व्लॉग की शुरुआत की है, जो कि हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब जैसे कि हम हमेशा ही कहते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना सब कुछ दिया है, जैसे कि आपके भाई बोलते हैं ना, हमें इतने सब कुछ से नवाजा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतने सब कुछ से नवाजा है तो आप तो 3 व्लॉगर हो, तीनों जो है अपने एक एक व्लॉग को अगर पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उनको किसी को भी दे देंगे, या ये कह दोगे कि इसकी जो अर्निंग है उस बच्ची के लिए चली जाएगी, तो और भी ज़्यादा उसकी मदद हो सकती है। और बाकी के अगर आप गुहार लगाएंगे या स्टोरी लगाएंगे अपनी किसी भी उस पर अपनी इंस्टाग्राम पे, तो भी आपके जो भी फैलो हैं या जो भी आपके साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी भी तो जनाब तो इंडस्ट्री में काम कर ही रहे हैं, सो वो लोग भी उस तरफ आएंगे और उस बच्ची की और भी ज़्यादा जल्दी ही मदद हो सकती है। जितनी जल्दी कलेक्शन हो पाएगा उतनी जल्दी उस बच्ची को इलाज मिल पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा तो यही है कि अगर ये थोड़े से और एफर्ट लगाएं, जैसे कि डब्बा ने पहला कदम उठाया है, अगर इनकी भाई भाभी भी इस तरह से कदम उठाएं, ये सोचते हुए कि जैसे इनका बेबी है उसी की लगभग एज की वो बेबी है, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं। और देखिए उसका नतीजा ये भी होता है कि जैसे इन्होंने इस बात को बोला और खुलकर बोला, तो इनका व्लॉग देखने के लिए बात, क्योंकि लोग इन पर अंधा विश्वास करते हैं, इसीलिए अगर ये गलत करते हैं सही करते हैं जैसे भी करते हैं, लोग उस बात को मानते हैं और इन पर ट्रस्ट करते हैं और इनकी सारी बातों पर यकीन कर भी लेते हैं। तो कहने का यही तो मेरा मतलब है कि अगर ये एक एक बार भी अपने व्लॉग में दोनों भी बोल दें, इनके भाई भाभी भी आकर बोल दें, तो भी उनकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। जैसे कि अभी इन्होंने व्लॉग डाला और फिर उनकी शायद वो जो बेबी है, शायद उस बेबी की मदर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई इस तरह का कोई कमेंट करेगा कि कलेक्शन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली कोई घर का ही है उस बच्ची के। तो किसी ने वहाँ पे कमेंट करके बताया है कि आपके व्लॉग डालने के बाद और इतना अमाउंट था, अब इतना अमाउंट हो गया है, यानी कि वो अमाउंट बढ़ गया है। तो लोग इनको मानते हैं। तो अगर ये थोड़े से एफर्ट और करेंगे, क्योंकि देखिए ये है मशहूरा, हम तो बहुत 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 पीछे हैं अभी, लेकिन मैं फिर भी अपने सब्सक्राइबर से कहूँगी अगर आप कोई भी हो, देखिए इस बात में ये नहीं होता कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, तो वो सिर्फ एक इंसान है और इंसान की बच्ची है। अगर आप चाहते हैं कि भाई उस बच्ची को आराम मिल जाए, वो ठीक हो जाए, वो हंसी खुशी आगे की अपनी ज़िंदगी गुजारे, सो प्लीज़ आपसे अगर 10 रुपये की होती है, 5 रुपये की होती है, 20 रुपये की होती है, जितने आप सक्षम हैं उतने उस बच्ची के लिए प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। क्योंकि 14 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा होता है और नहीं जुटा पाएंगे कोई भी इस तरह से। लेकिन इस तरह से अगर 7 लोग जुड़ जाएंगे और एक साथ अगर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा अमाउंट भी अगर लोग जो है अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में निकाल देंगे, अरे भाई यही समझ कर निकाल दें कि भाई हम किसी एक तरीके से मदद, क्या होता है वही होता है ना कि किसी के लिए ज़कात निकाल दें या कैसे भी निकाल दें। साल भर में तो वैसे भी निकालते हैं ना। अगर कोई मेरे मुस्लिम फेलो सुन रहे हैं तो वो समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि साल भर में वो कभी भी निकाली जा सकती है। तो फितरा हो या ज़कात हो, किसी के भी नाम के इस तरह से निकाल कर आप बड़ा अमाउंट भी दे सकते हैं, जो कि आपके साल भर के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग बैठता है। बाकी अपनी तो हैसियत की बात है कि कोई 10 रुपये दे, 50 रुपये दे, 100 दे, 1000 दे, 5000 दे, बाकी आप अपने हैसियत के हिसाब से दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डब्बा के इसके बाद की व्लॉग थी। तो ये थोड़ा सा भावुक मौका था और थोड़ा सा मुझे भी उस बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा लगा था। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र दे और उसको जल्दी ही शिफा अता फरमाए।
और मैडम का जो यहाँ का कंटेंट है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब मैडम पहुँच गई हैं फटाफट से फुदक के, जैसे कि हम कहते हैं, मोदाहा। अब क्योंकि मोदाहा में भी एक कंटेंट बाकी है। अच्छा, आप एक चीज़ अगर और नोटिस करेंगे तो जिस दिन ये पहुँचे थे उस दिन ये कह रहे थे रूटीन चेकअप के लिए, और जबकि ये बता रहे थे कि अम्मा की तबीयत खराब है। मतलब अम्मा की तबीयत खराब थी तो उसमें रूटीन चेकअप नहीं होता, तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर के जाना होता है। और एक चीज़ और देखेंगे, मतलब जब जब ये यहाँ पे आती है और तब तब इसको इसी टाइप के कपड़े ढूंढ कर पहनने के लिए मिलते हैं जिस टाइप के ये पहन कर आई थी। मतलब वहाँ तो झोला छाप सूट पहनकर घूमती है, फ्रॉक पहन के घूमती है, और ये अनारकली पहन के घूमती है, लेकिन अदब के कपड़े यहाँ नहीं पहनेगी। यहाँ किस टाइप के पहनती है, यहाँ पता नहीं अपने आप को क्या समझती है कि कॉलेज गर्ल है या क्या समझती है, पता नहीं। वो इसी टाइप के 2 पीस वाले कपड़े पहनेगी। मेरा मतलब कहने का ये है कि वेस्टर्न में जाने की कोशिश करेगी। जैसे कि अभी जो ये पहन कर आई थी, ब्लू कलर का कोट सूट था, नाइट सूट था, आई डोंट नो क्या था। और फिर जब अम्मा को साथ में लेकर जा रही थी, डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, तब भी सेम ऐसे कपड़ा पहन रखा था। एक स्वीट शर्ट पहन रखी थी और नीचे ट्राउजर पहन रखा था। तो ये सारे कपड़े यहाँ के लिए बचा कर रखती है क्या? अदब के कपड़े यहाँ नहीं पहन सकती? और भाई जैकेट की बात चलती है तो वो इतनी बुराई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है और तुम पसंद कर रही हो, सेलेक्ट कर रही हो, वैसे तो तुम हर चीज़ पूछती रहती हो, तो भाई फनी से पूछ भी लेती कि मैं ये इस तरह का कोट ऑर्डर कर रही हूँ, सही है कि नहीं है। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कई बार पिक्चर में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना तो हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो सामने से आके अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, या कभी मेरे हस्बैंड ने बोला या बच्चों ने बोला कि नहीं ये इतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी ये फोटो में अच्छी लग रही थी, तो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन फनी को तो पसंद नहीं है, और फनी एक के बाद बार बार उसको कह रहे हैं कि पोछा। और हाँ, एक और चीज़ नोटिस किया आपने, बार बार एक शब्द दोहरा रहे थे, डोरमेट, डोरमेट। अब तो आप समझ ही गए होंगे डोरमेट कौन और डोरमेट क्या। अगर आप नहीं समझे तो फिर वो शायद आप वहाँ उस सोशल प्लेटफॉर्म पर तक पहुँचे ही नहीं है। और अगर आप समझ गए हैं तो जो भी समझ गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो डोरमेट है वो क्यों बोला जा रहा है। और के फनी बताते हैं कि कुली भाई कह रहे हैं कि 2 बार तो हमारा फोटो आ चुका है आपके चैनल पे, आएगा क्यों नहीं जब आप इतना फुदक फुदक के इधर से पहुंचते हो, और उन लोगों का तो बेचारे का वही रोजी रोजगार है उसी जगह पे, उसी स्टेशन पे। और आपको जब महीने में 2 से 3 बार लगातार आते हुए और जाते हुए देखोगे तो भाई फिर तो यही रहेगा ना, तो वो दिखाई देंगे और वो लोग थोड़ी ना बदल जाएंगे जब आप आ रहे हो जा रहे हो। और मे भी शायद इत्तेफाक यही हो कि वही आपने जो है कुली हायर किया हो, तो डेफिनेटली यार आप शूट करते हुए तो आते हैं, तो इसलिए उनका भी फोटो आ गया। घर आके शीशे में देखकर भी कह रही है अच्छा तो लग रहा है, मतलब इसका कोट पुराण अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वैसे भी लोगों ने इस कोट के लिए कितना कितना क्रिटिसाइज़ किया है, कैसे कैसे बोला है, और ये भी बोला है कि किसकी नकल है और क्यों ये लिया गया है और किसकी वजह से लिया गया है। क्योंकि अगर ये उनको फॉलो नहीं करती हैं, उनकी सारी चीज़ें करती हैं, तो आप जाकर इनके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको नाम मिल जाएगा सितारा का और पता चल जाएगा कि ये किसकी कॉपी करती है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक्चुअली पूछा मुझसे कि ये किसकी कॉपी करती हैं, तो भाई एक यूट्यूबर है हमारे पड़ोसी देश से, और वो जो है इसी तरह से वीडियो बनाती है। और वो अचानक से वायरल हो गई जब उन्होंने इस बात के लिए अपनी वीडियो बनानी शुरू की कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी, और फिर उस दूसरी शादी में शामिल भी हुई, और उसके न जाने के बाद फिर क्या क्या और किस किस टाइप का उनका जो कंटेंट था, उसमें से मैक्सिमम कंटेंट जो ना अब ये कॉपी कर रही है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं और इनके पड़ोसी देश के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो उनको भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं। तो किसी ने कमेंट किया पता नहीं वो वहाँ से हैं या यहाँ से हैं, लेकिन अगर उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वहीं के ही होंगे। और उनका जो भी वो चीज़ें देखी और उन्होंने यहाँ दोहराई, जैसे कि कश्मीर वाली बात उन्होंने मेंशन की, जैसे कि उन्होंने ड्राइविंग वाली बात मेंशन की, जैसे कि उन्होंने बेकिंग वाली बात मेंशन की, और जैसे कि इस कोट वाली बात मेंशन की। तो अब कंटेंट की इतनी कमी पड़ने लगी है कि अपनी भाभी की तरह से दूसरे का कंटेंट कॉपी करने लगी हैं। और आ गई ना वही बात जो हमने कहा था, जब मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया था और मैंने पॉडकास्ट बनाया था और ये कहा था कि केक बदल दिया गया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मुझसे इस बात का सबूत ले लेना कि डेफिनेटली एक आध दिन में अगर इनकी मैडम का यानी कि इनकी भाभी का अगर व्लॉग आएगा तो वो ये केक बनाती हुई नजर आएंगी या फिर खाती हुई नजर आएंगी, या फिर उनके घर में वो होगा। क्योंकि उनको जब किसी चीज़ का शौक चढ़ता है तो ज़बरदस्त शौक चढ़ता है। अब ये डब्बा वहाँ पे केक लेकर गई होगी अपना, तब उन्होंने उसमें कमियां निकाली होंगी, तो उन्होंने बताया होगा कि मेरा खाने का मन था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भिजवा देंगे। तो वो जो केक था वो इसी टाइप का केक था, क्योंकि भाभी ने वो केक बनाया था, और वही केक का जो छोटा सा पीस था, क्योंकि भाभी के यहाँ से आया हुआ था इसलिए खुद ने खा लिया होगा और फिर फनी को खिला रही होंगी, तो वो पीस कम था। क्योंकि इनका वाला केक वो बिल्कुल नहीं था, वो भाभी के यहाँ का केक था। वही भाभी ने जो है इस तरह से इनको डब्बा पैक करके दे दिया था, जो वहाँ पे मोदाहा में वो लड़की सहर खा रही थी, जो कि ये बता भी रही थी कि भाभी ने बनाया है और ये लो तुम खा लो। और वहाँ पे आते ही
पाबंदी लगानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि इनको ये है कि जब मैं मुंबई में रहूँगी तब भी दिन रात मेरे साथ रहेंगे और जो मैं कहूँगी वही करना है, और यहाँ आने के बाद भी मैं आज़ादी नहीं दूंगी, यहाँ पे जो मैं कहूँगी वही करना है। तो शर्त ये रखी गई कि अगर तुम खाला के घर नहीं जाओगी, यानी कि डॉटर खाला के घर नहीं जाओगी, तो मैं भी अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाऊँगा, और अगर तुम डॉटर खाला के घर जाओगी तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ मिलने जाऊँगा। तो सवाल पूछा जा रहा है उस बच्ची से, देखो तो सही कितनी कितनी बचकानी हरकतों में इस तरह से बच्ची को शामिल करते हैं। तो उसने भी जेन्युइनली सवाल बता दिया, उसको भी पता है कि इतने दिनों में आए हैं और सबका मन होता है अपने फ्रेंड्स में मिलने का, झुलने का। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ पे चले जाओ, तुम वहाँ पे चले जाओ। तो सही बात है ना, उस बच्ची ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। तो मैं तो यही कहूँगी इससे ज़्यादा अकल तो उस बच्ची में है, लेकिन इतना कंट्रोल रखती है, इतना कंट्रोल रखती है, मतलब यहाँ आने के बाद उसका अपने फ्रेंड्स के पास जाने का मन है तो उसको भी वो जाने नहीं दे रही है। जैसे इतने प्यार से, दुलार से, इतनी शिद्दत के साथ खाला से मिल रही हैं, नानी से मिल रही हैं, मैंने ऐसे गले लगते हुए इतनी शिद्दत और प्यार से अपनी सास को तो नहीं देखा। जबकि उनकी तो तबीयत भी खराब है कि उनके पास बैठती, उनके साथ टाइम स्पेंड करती, इतने दिनों बाद आई हो उनके बेटे के साथ, तो कम से कम बहू वाले कुछ तो फर्ज निभाओ, कुछ तो उनके पास बैठ के उनको अच्छा लगे, और वो भी खास तौर से जब जब उनकी तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ पर आते ही तो फिर इनको डॉटर खाला के घर जाना है, नानी के घर जाना है, चाय पीनी है, गाड़ी में घूमना है। कहने का मतलब ये कि एक ही तो गांव है और वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी निकलवाती है, गाड़ी में घूमती है। भाई मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती। अब एक बात बताओ, अगर ये डॉटर खाला को बताती कि भाई मेरी जो है तो डाइट चल रही है या मैं परहेज का खाना खा रही हूँ, तो क्या डॉटर खाला इसके लिए पूरी बनाती, क्या हलवा बनाती? वो इसके लिए सीधा साधा सा नॉर्मल खाना बनाती, दाल सब्जी बनाती, रोटी बनाती, चावल बनाती, जो कि एक संतुलित आहार है। लेकिन क्योंकि इस डब्बा ने कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पूछा नहीं होगा और उन्होंने अपनी मन मर्जी से बना लिया है। अगर ऐसा होता तो ये बताती, लेकिन इसने तो अपने शौक से बनवाया है कह के, तभी तो कह रही है हलवा भी इसमें रख दो। क्यों? बर्तन सानना, पता है ना ठंड है, और अब तो बर्तन धो धो के पता चली गया होगा ना बर्तन धोना कितना मुसीबत का काम है, वो भी खासतौर से यहाँ मुदाहा की ठंड में। यानी कि अभी तक मुंबई में जब आप उस क्लाइमेट में बर्तन धोने से इतना ज़्यादा अलकस आ रही हैं, और यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है। और हाँ, ठंड से याद आया, क्या कह रही थी कि अल्लाह ने रहम कर दिया, हम यहाँ आए हैं तो ठंड कम हो गई है और हमारे आने से मुदाहा वालों को भी आराम मिल गया है। वाह, तुम तो अल्लाह की नेक फरिश्ती हो ना। अब देखिए, अगला दिन हो जाता है और अगले दिन ये ओपनिंग करते हैं जिसके मकसद से यहाँ पे आई हैं। और हाँ, आने से पहले दिन पहले ही तय कर दिए हैं, क्योंकि कह रही है ना कि हम जा रहे हैं। जब ये बताया था कि उस बच्ची के पास बैठी हुई थी और वहाँ पे ओपनिंग की थी और बता रही थी कि हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, और 10 दिन के डिले हो जाता है ये सारा काम। तो कहने का मतलब ये कि आने से पहले दिन पहले रख कर आई है कि हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं। 11 दिन 12 दिन हो जाएंगे तो कोई वो नहीं है कि डेट फिक्स है। भाई हम तो शायद पहले ही हो सकता है टिकट बुक कर कर ही आई हो वापस आने की। और अब ये बना रही है क्या, प्रिंट आउट निकालें, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ओपनिंग हो रही है जिससे कि लोगों को ये पता चल सके हमारा किस तरह का काम है। और वो जो काम है वो 4 लोगों ने मिलकर किया, जिसमें से 3 लोग तो सऊदी में ही रहते हैं। अब क्योंकि फ़नी भाई भी सऊदी में रहते थे तो अब इनको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए 2-1 साल जो वहाँ रहे हैं, वो लोग पहले से वहाँ रह रहे थे और अब तक भी रह रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर इतना जायज़ा हो गया है इनको कि किस तरह से हम ये सब काम कर सकते हैं। अगर आपको एक बात याद हो तो जब ये फ़नी वहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से मुंबई गए थे, शिफ्ट हुए थे, तो उसके बाद वो वहाँ पे खाना बना रहा था और प्याज काट रहा था। तो जिस हिसाब से ये प्याज काट रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम जो है ना ये काम कर लो। तो यहाँ सऊदी की कोई बात चल रही थी, तो इन्होंने ये कहा था कि तुम तो ये ट्रैवल एजेंसी का ही काम कर लो, लोगों को उम्रा पे भेजने का। अगर आपको याद हो तो ये दिमाग वहीं से चला है, और उसी टाइम के बाद से इन्होंने ये प्लानिंग कर ली है कि चलो हम इस तरह का लोग से आपस में मिल के तब ये काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें से जो 3 पार्टनर है वो तो वहीं सऊदी में रहते हैं और चौथे पार्टनर भी वहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो फिर वही काम कौन देखेगा, क्योंकि तुम तो मुंबई में रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा तो वहाँ रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, तो फिर यहाँ काम कौन देखेगा। और चलिए उसके बाद पहुँच जाते हैं इनका ओपनिंग कराने के लिए। तो ओपनिंग में इनकी अम्मी नहीं है, पापा नहीं है। तो भाई जब बेटे का कोई काम हो रहा है तो क्या इतना भी नहीं हो सकता था इनसे कि अपनी अम्मी को या अपने पापा को आगे रख दिया गया होता, जबकि वो दूसरी जो थी वो डेफिनेटली दूसरे पार्टनर की मदर होंगी, जो भी वो जिनके साथ ये मिलकर वहाँ पे रिबन कट कर रही थी। तो मुझे क्या बाकी सबको भी अच्छा लगता अगर इनके पापा वो काम करते या फिर इनकी अम्मी वो काम करती। अगर वो लेडीज़ ही थी तो इनकी अम्मी से अगर वो काम कराया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और अगर उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अगर ऐसे मैं मान कर चलूँ कि जैसे लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब में फिर ये इतना बाहर क्यों फुदक रही है उनको अकेला छोड़कर। मतलब जब मुंबई में रहती है तब भी अकेले, और जब यहाँ रहती है तब भी भाई हमें तो घूमने से मतलब बगैर भी तो वो अकेले रहती
रहते तो हम यहाँ रहकर भी कर क्या लेंगे, तो ये दिमाग में लेकर चल रही है। एंड में बैठ के जो ना अब अपने भाई भाभी की तरह से इन्होंने भी ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, बैठकर लेक्चर देना शुरू कर दिया है। और इस जब भी तो मैं कह रही हूँ कि इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, कोई कंटेंट नहीं था, क्योंकि जैसे ये इतना ज़्यादा कंटेंट देते हैं उसके हिसाब से इनके जो वीडियो है उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बैठ के लास्ट में ये कहती हैं कि अब हम 2 दिन जो है व्लॉग शूट नहीं करेंगे, लेकिन रीज़न नहीं बताया इन्होंने, कहा काम है। आपको रीज़न बताना चाहिए था कि आपकी मदर इन लोग की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए हम जो है शूट नहीं करेंगे। उनको बोलते, उनसे लोगों से एटलीस्ट उनको मालूम तो होना चाहिए ना आप यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन उस बात को मेंशन नहीं करेंगी। कह रही हैं कि काम है, सीधा हम शादी के टाइम ही शूट करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे जैसे जैसे होता रहेगा। चलिए भाई, एंड में मैं भी जो है उस बच्ची के लिए आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी मदद हो सकती है, जितनी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, तो प्लीज़ उस बच्ची के लिए मदद करें, जिससे कि वो बच्ची अपनी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल देख सके और आगे उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जो इतना बड़ा दुख तकलीफ़ है वो दूर हो सके। और डेफिनेटली मैं भी जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी उसको उतना ही दूंगी। तो शुरुआत मैं अपने आप से ही करती हूँ और आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ उस बच्ची के लिए जितना हो सके दीजिएगा। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।